आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो u की वैल्यू दी हुई है, u इज़ इक्वल है ABCDEFGHIJ। इसी तरह ए की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ABCDGH, और बी की वैल्यू भी गिवन है CDEFJ। ये तीनों वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है और हमें कहा गया वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ एंड ड्रा वेन डायग्राम। पहले तो डी मॉर्गन लॉ भी वेरीफाई करना है और इसके साथ साथ हमने वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डी मॉर्गन लॉ होता क्या है। तो ये बेसिकली ये याद रखने वाली चीज़ है। वैसे भी ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है लॉ को याद करना। हाँ, इसके ऊपर काम करना जो है आप हम समझ लेंगे। तो इसका जो डिमार्गन लॉ क्या है वो लिखते हैं। तो डिमार्गन लॉ होता है अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो, यानी कि जब होल का कंप्लीमेंट हो तो ओपन का इंटरसेक्शन होता है। यानी ये इसके उल्टा है कि अगर ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट हो तो इज इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसी लॉ को डिमार्गन लॉ कहा जाता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी वैसे है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल का हो तो ओपन में यूनियन हो जाएगा। तो ये असल में इस लॉ को डिमार्गन लॉ कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अब जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इसकी दो साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक साइड है। तो पहले हम एक साइड कर लेते हैं, यानी कि जो हम लेफ़्ट हैंड साइड जिसको कह सकते हैं वो कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंप्लीमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, जिस वैल्यू का भी कंप्लीमेंट हो तो उसको u में से माइनस कर देते हैं। ये रूल याद रखें। अगर a का कंप्लीमेंट है तो u माइनस ए कर देंगे, b का कंप्लीमेंट है तो u माइनस बी। अब a यूनियन b सारे का कंप्लीमेंट है तो u माइनस ए यूनियन b के ये इक्वल होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे u की वैल्यू। चलें, u को हम वैसे ही लिख लेते हैं, u माइनस ए की जगह a की वैल्यू लिख लेते हैं। तो वो हमें गिवन थी वैल्यू ABCD और G और H। तो ये हमने u का u लिख दिया, माइनस का माइनस, a की जगह a की वैल्यू, अब u यूनियन की जगह यूनियन और b की जगह b की वैल्यू लिख दें। वो क्या है, CDEF और J। ये वैल्यू आ गई ए यूनियन बी की। अब हम इनका यूनियन निकाल लेंगे और u में से इसको माइनस कर देंगे। तो u की वैल्यू भी मैं चलें इसी स्टेप में साथ ही लिख देता हूँ। वो है ABCDEFGHI और J। ये u की वैल्यू थी जो ऊपर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं वो वहाँ से दे के राइट डाउन कर ली है। और u के बाद माइनस आता तो माइनस कर लेंगे। अब इन दोनों का, यानी कि ये a यूनियन b था, इन दोनों का यूनियन कर लेंगे, यानी सारे इकट्ठे लिख लेंगे। a भी लिख लिया, b भी लिख लिया, c भी लिख लिया, d भी लिख लिया, d के बाद e भी आ रहा है, e भी लिख लिया, f भी आ गया, g भी आ गया, यहाँ पे है h यहाँ पे मौजूद है, h भी लिख लिया, I नहीं मौजूद कहीं भी, और J भी मौजूद है। तो ये सारा हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ये काम पीछे नहीं किया, माइनस करना। तो माइनस करने का क्या तरीका होता है कि इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देते हैं, यानी a में से a माइनस, b में से b माइनस, c में से c माइनस, d में से d माइनस, e में से e माइनस, f में से f माइनस, g में से g माइनस, h में से h माइनस, I में से
आई माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि आई यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे माइनस नहीं हुआ तो आई लिख देंगे, और जे में से जे माइनस। तो सिर्फ ये वाहद वैल्यू है जो कि इसको माइनस करके वापस बचती है। तो ये हमारा एक साइड यानी कि ये ए यूनियन बी का होल का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आगे फिर साथ साथ वेन डायग्राम बनाई जाएंगे। तो इसकी वेन डायग्राम क्या होगी, सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैं ड्रा कर रहा हूँ वेन डायग्राम के लिए, ये स्क्वायर शेप का डिब्बा है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा, वैल्यूज़ ऊपर चली गई हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दोबारा लिख लेता हूँ ताकि वीडियो में वो शो हो जाए। तो यूनियन की जो वैल्यू है वो है यू की ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसी तरह हम लिखते हैं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है ए बी सी डी और जी और एच। और अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सी डी ई एफ और जे। तो ये व्यूअर्स वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं। अब देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको सेट को बनाएंगे, बाद में इसका जो डी मार्गन का रूल जो है उसको उसका वजाहत उसके हिसाब से कर लेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे दो सर्कल बना लेने हैं। एक सर्कल बनाना है ए के लिए और एक सर्कल जो है वो बना लेना है हमने बी के लिए। ये टोटल जो है ये यूनिवर्सल सेट है। ये हमने बनाया ए का और ये बनाया बी का। अब यहाँ पे मैं चलें पहले वजाहत कर दूँ कि ये जगह जो है ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। ये देखें, अगर ए का सर्कल देखा जाए तो उसमें ये जगह है, और अगर बी का सर्कल देखा जाए तो उसमें भी ये जगह मौजूद है। तो ये हम यहाँ पे वो अदाद लिख देंगे जो दोनों में मौजूद है, और यू के अंदर तो ऑलरेडी सारे ही मौजूद होंगे, तो चाहे वो ए वाले अदाद है चाहे वो बी वाले अदाद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए के अंदर इन दोनों के अंदर सेम अदाद कौन से हैं जो ए और बी दोनों में आते हैं। तो ये देखें सी यहाँ पे दोनों में आ रहा है, और इसी तरह डी भी दोनों में आ रहा है। इसके अलावा ई नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, और ए और बी भी नहीं है, जे भी नहीं है। तो सी और डी दो ऐसी अदाद हैं जो दोनों के अंदर यानी ए और बी दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो ये देखें यही वो जगह है जहाँ पे जो दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे सी और डी लिख लेंगे। तो ये वेन डायग्राम बनाने का तरीका है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ेंगे। तो हमने देखना है कि बाकी ए के अंदर कौन से अदाद हैं, क्योंकि ए के अंदर सी और डी कवर हो चुके हैं, बाकी रह गए ए बी जी और एच। तो हम ए बी जी और एच लिख लेते हैं, क्योंकि ये वो अदाद हैं जो सिर्फ ए के अंदर है और यू के अंदर तो ऑलरेडी है ही। इसके अलावा बी को भी पूरा कर लेते हैं। बी के अंदर कौन से अदाद हैं, ई एफ जे, यानी कि ये तीन अदाद हैं ई एफ जे, क्योंकि सी और डी जो थे वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो चुके हैं। तो ये व्यूअर्स वेन डायग्राम बनाने का तरीका है। अब हमने देखना है वो कौन से अदाद हैं जो इनके अलावा बच गए हैं। ए वो कवर हो चुका है, बी भी कवर हो चुका है, सी भी, डी भी, ई भी, हाँ ये देखें ई भी कवर हो चुका है, एफ भी कवर हो चुका है, जी भी कवर हो चुका है, एच भी कवर हो चुका है, आई नहीं कवर हुआ, क्योंकि यही हमारा ऐसा अदाद था कि जो कि यू माइनस ए यूनियन बी। तो यहाँ पे इसकी भी वजाहत हो रही है। तो आई एक ऐसा अदद है जो कि ए और बी दोनों में नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है, इसी वजह से आई हमारा आंसर आया था। और जे जो है वो भी यहाँ पे कवर हो चुका है। तो ये आई सिर्फ जो है वो यूनिवर्सल सेट, यानी बाकी भी सारे अदाद यूनिवर्सल के अंदर हैं, ये भी सारे ही, क्योंकि ये यू के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन आई एक ऐसा अदद है जो बाकियों में नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल के अंदर मौजूद है। तो ये इसका जी तरीक़ाकार है। अब हम इसकी वजाहत करेंगे डी मार्गन के लॉ के मुताबिक। ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट, ये था डी मार्गन की जो लेफ़्ट हैंड साइड जिसको हमने वेरीफाई किया था, यानी कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट।
तो हम इसको अब देखते हैं कि ये किस तरीके से करेक्ट होगी। अब देखें, हमने करना है u माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए यूनियन बी, जो कि हमने ये फाइंड किया हुआ था तो आई आया था। तो अगर हम इसको, इस एरिया को हम शेडेड कर सकते हैं, यानी कि ये एरिया हम शेडेड कर देंगे। तो ये देखें जी, ये सारा एरिया, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि u में से, ये u में से u को हमने शेडेड कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया कौन सा एरिया, a यूनियन b का एरिया। तो ये हमारी ये वेन डायग्राम इसकी बन गई पहले पार्ट की। तो थोड़ी सी ये नीट नहीं बनी क्योंकि मैं रफली काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि बाकी आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारी दूसरी साइड क्या थी। ये देखिए, हमने एक साइड जो हमने कवर की है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है, दूसरी साइड पे क्या था, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो हम उसको लेके चलते हैं आगे कि ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले तो ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लिख लिया। तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं, ये कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड हम कर चुके हैं। और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, जो डी मॉर्गन लॉ की राइट हैंड साइड है, यानी ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अब हम ए का कम्प्लीमेंट सेपरेट निकाल लेंगे। तो ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल होगा u माइनस ए। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि जिस भी वैल्यू का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो u की जगह u की वैल्यू लिख देंगे, ये यहाँ पे लिखी हुई है a b c d e f g h और i और j। तो ये u की वैल्यू माइनस, सॉरी ये जगह थोड़ी है, तो माइनस की जगह माइनस आ गया, और a की जगह a की वैल्यू लिख देंगे, वो कौन सी है, a b c d f g। यहाँ पे हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, a b c d a b c d a b c d g h g और h। तो ये व्यूअर्स हमने ये वैल्यू लिख दी है। अब हम इसमें से u माइनस ए हो रहा है तो u में से a माइनस कर लेंगे, यानी कि a में से a माइनस हो गया, b में से b माइनस हो गया, c में से c माइनस हो गया, d में से d माइनस हो गया, e में से e माइनस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे नहीं मौजूद, तो e लिख देंगे। इसके बाद f में से भी f माइनस नहीं हो रहा तो f भी लिख देंगे, और g में से g माइनस हो गया, और h में से h माइनस हो गया। तो ये व्यूअर्स इसमें हमारा बच गया, यानी कि a का कम्प्लीमेंट ये आ जाएगा जो कि e और f है, ये वैल्यू। आगे हम बढ़ते हैं, इसका दूसरा साइड यानी कि b का कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड करना है, और b का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद a का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट भी हमने करना है। तो b का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो व्यूअर्स, b का कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस बी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिस चीज़ का भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो u की वैल्यू मैं देख के लिख रहा हूँ बुक में से, वो क्या है, a b c d e f g, a b c d e f और g, और इसके बाद है h i j, h i और j। तो ये u की वैल्यू है, माइनस b की जगह b की वैल्यू भी देख के लिख लेंगे, c d e f j, c d e f और j, ये इसकी वैल्यू आ गई b की। अब ये दोनों आपस में, यानी कि u में से b माइनस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे इसको, a में से a माइनस नहीं हो रहा लिख दिया, b से में b माइनस भी नहीं हो रहा वो भी लिख दिया, c में से c ये देखिए माइनस हो गया, d में से d माइनस हो गया, e में से e माइनस हो गया, f में से f माइनस हो गया, g जो है ये माइनस नहीं हो रहा तो g को लिख देंगे, h जो है ये भी
माइनस नहीं हो रहा तो लिख देंगे, ये देखें। और आई जो है ये भी माइनस नहीं हो रहा, लिख देंगे। जे में से जे माइनस हो गया, तो ये व्यूअर आ गया बी का कम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों की डायग्राम भी बनानी है, ए के कम्प्लीमेंट की भी और बी के कम्प्लीमेंट की भी। तो पहले मैं यहाँ पे सॉरी पीछे मैं छोड़ गया हूँ ए के कम्प्लीमेंट की डायग्राम, तो वहाँ पे पहले चलें ये पहले मैं ये बी के कम्प्लीमेंट की डायग्राम बना देता हूँ। तो ये उसी तरीके से इसको ड्रा करेंगे बी के कम्प्लीमेंट की डायग्राम। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक तो हमने जो काम किया था, पीछे डायग्राम बनाई थी, सेम ही बनेगी, सिर्फ शेडेड एरिया का फ़र्क पड़ेगा दोनों तीनों में। बाकी जो डायग्राम है वो तकरीबन नहीं 100% सेम ही बनेगी, सिर्फ शेडेड एरिया का फ़र्क पड़ना है। तो मैं उसी को देख के, यानी जो पीछे हमने डायग्राम बनाई है उसी को लेके बना लेंगे। जिस तरह मैंने बताया था सी और डी दो ऐसे अदाद हैं जो दोनों में आ रहा है, इसमें ई भी आ रहा था, एफ भी आ रहा था और जे भी आ रहा था। इसमें ए बी और जी और एच आ रहा है। आई एक ऐसा अदद था जो दोनों में नहीं मौजूद था, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में मौजूद था। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये हम पहले मैं समझा चुका हूँ सारा कुछ। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में पीछे दोबारा इसको चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से बनाई गई है वेन डायग्राम, जो कि हमने ए यूनियन बी के होल के कम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाई थी। ये सेम वही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे शेडेड एरिया का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने ये डायग्राम जो बनाई है वेन डायग्राम, ये बी के कम्प्लीमेंट की बनाई है। बी के कम्प्लीमेंट से मुराद है, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू माइनस बी, यानी यू में से बी माइनस करना है। तो इसका मतलब है यू में से सिर्फ, उसमें तो ए यूनियन बी माइनस किया था, इसमें सिर्फ बी माइनस करेंगे, यानी कि बी वाला एरिया जो है वो सेव कर लेंगे। तो लेड पेंसिल के साथ ये बड़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे ये ए को इग्नोर कर देना, सिर्फ बी को जो है वो खाली रखना है, क्योंकि यू माइनस, क्योंकि बाकी सारा यू है, सिर्फ बी माइनस करना है। तो बी को सिर्फ हमने इसमें यानी खाली छोड़ दें। तो ये u माइनस बी की यानी बी के कम्प्लीमेंट की डायग्राम बन चुकी है। अब अगर ए के कम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाए तो वो भी मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ कि वो क्या होगी, वो भी सेम इसी तरीके से बनाई जाएगी। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे सामने ही इसको बना रहा हूँ, तो उसी तरीके से यानी कि सेम वही चीज़ बनेगी यहाँ भी और यहाँ भी। ये ए का सेट है, ये बी है और ये यू है। ये जो सी और डी दोनों के अंदर आ रहे हैं ये पहले ही हमें पता है, ए बी जी और एच ए में है, ई एफ जे जो है ये बी में है और आई ऐसा अदद है जो यूनिवर्सल में है, सिर्फ बाकियों में नहीं है। अब हम ये डायग्राम बना रहे हैं ए के कम्प्लीमेंट की, बी के कम्प्लीमेंट की हम बना चुके हैं। तो ए के कम्प्लीमेंट की डायग्राम से मुराद है ये किसके बराबर है, यू माइनस ए के, यानी यू में से ए माइनस कर देना है। तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ ए को छोड़ेंगे, ए को माइनस करेंगे, तो बी को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ ए को हमने यानी कि शेड नहीं करना। तो ये देखें जी, ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया कि हमने ए वाले एरिया को लेड पेंसिल के साथ आप काम करें, ये सारा बड़े अच्छे तरीके से लाइट कलरिंग कर लें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ये नज़र आएगा और अच्छा लगेगा। तो ये इसका यानी कि हमने देख लिया कि ए का एरिया हमने छोड़ दिया, तो ए का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ये इसकी वेन डायग्राम मुकम्मल हो चुकी है। तो अब ये तो हमारी वेन डायग्राम तो मुकम्मल हो गई। अब हमने वो काम करना है जो कि हमारा बचता था, यानी कि हमने देखा कि, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हम असल में काम कर रहे थे कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया था, जो कि यहाँ से ये आई आया था, यानी ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी, यू में से ए यूनियन बी निकाला और यू की जगह यू लिख दिया, इस ए यूनियन बी करके ये लिख दिया, इसमें से ये माइनस किया तो आई आ गया।
अब इसके बाद हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी मुकम्मल हो चुकी थी, तो राइट हैंड साइड कर रहे थे, यानी ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट करना था। तो ए का कम्प्लीमेंट जो है वो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया, यानी ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया था, ये आया था ई और एफ़। और बी का कम्प्लीमेंट भी मैं यहाँ पे आपको शो करा देता हूँ, पहले ये नोट कर लें। ए का कम्प्लीमेंट जो है वो ई और एफ़ है। तो यहाँ पे राइट डाउन मैं कर रहा हूँ का ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल हो जाएगा ई और एफ़ के। और इसके बाद जो अभी हमने निकाला है बी का कम्प्लीमेंट, वो भी हम शो कर रहे हैं कि बी का कम्प्लीमेंट जो है वो ए बी जी एच आई। हाँ जी व्यूअर्स, हम इसकी पड़ताल कर लेते हैं। ये यहाँ पे मुझे कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो मैं ये दोबारा कर लेता हूँ। ए का कम्प्लीमेंट क्या था, ए में से ए माइनस हो गया, बी में से बी माइनस हो गया, सी में से सी माइनस हो गया, डी में से डी माइनस हो गया, ये ई बच गया क्योंकि ये उधर नहीं है, माइनस नहीं होगा। इसके बाद एफ़ जो है वो यहाँ पे नहीं मौजूद, तो एफ़ भी यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि ये माइनस नहीं हो सका। उसके बाद जी ख़त्म हो गया, एच भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये आई और जे हम यहाँ से ही काम छोड़ गए, तो आई और जे जो है वो भी इसके ए के कम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये ए का कम्प्लीमेंट क्या आया, ई एफ़ आई जे। तो ये व्यूअर्स हमने यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट राइट डाउन कर लिया, ई एफ़ आई जे। इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट जो कि हमने अभी निकाला है वो मैं शो करवा देता हूँ, ए बी जी एच आई है। तो ये भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हमने जो काम करना था उसकी जानिब बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टी क्या थी, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या आया, ई एफ़ आई जे, और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट क्या है, ए बी जी एच और आई। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो अदद लिखना है जो दोनों के अंदर मुश्तरक हो, यानी कॉमन हो। तो ए भी नहीं मुश्तरक, एफ़ भी नहीं है, आई ये देखें यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो आई आ गया। और जे भी नहीं मौजूद, तो आई एक ऐसा अदद है जो दोनों का, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आ रहा है। और जो हमने पीछे जो निकाला था दूसरी जानब अगर हम देखें तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखें जी, जो हमने डी मार्गन लगा के लेफ़्ट हैंड साइड पे निकाला था वो भी आई आ रहा है, और जो हमने राइट हैंड साइड ये भी आई आ रहा है। तो ये व्यूअर्स दोनों साइड जो हैं आपस में बराबर हो गई, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल है राइट हैंड साइड। तो डी मार्गन लॉ प्रूव हो गया, यानी कौन सी प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और वजाहती क्वेश्चन था, चीज़ें नई थी जिनके अंदर वेन डायग्राम बनानी थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी वीडियो के साथ और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।